सूफी संतों के बाद हम बात करते हैं उस समय हुए साहित्यिक विकास के बारे में। और जो सबसे पहले कवि या लेखक की बात करेंगे उनका नाम है इब्न सिना। इब्न सिना ये एक कहें कि चिकित्सक थे और एक दार्शनिक थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने 760 प्रकार की औषधियों या दवाइयों के बारे में बताया है। इसके अलावा पर्यावरण का मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है और पानी से फैलने वाले रोगों के बारे में इन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। इनकी ये पुस्तक जितनी ज्यादा अरब के अंदर प्रसिद्ध नहीं हुई, उससे ज्यादा ये यूरोप के अंदर प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि ये जो है कयामत का जो सिद्धांत था इस्लाम जगत के अंदर उसके ये कट्टर विरोधी थे, जिसके कारण इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। और इनका अगर जीवन काल की बात करें तो 980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बुखारा के अंदर, और 1037 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो पुस्तक थी वो यूरोप में काफी समय तक पाठ्य पुस्तक के रूप में जो है लोग बच्चों को पढ़ाई जाती थी। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे हमारे लेखक की तो उनका नाम है उमर खयाम। ये एक कवि थे, वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। उमर खयाम, इनको फारस का वॉल्टेयर, फारस का वॉल्टेयर है वो कहा जाता था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था रिसाला। और इससे संबंधित अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था निशापुर के अंदर 1048 ईस्वी में। तो उस समय जो है ये इन काफी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में माने जाते थे। काफी लोग जो हैं इनका सम्मान करते थे। इनका जो कहें कि ज्ञान का जो है चर्चा जो है दूर दूर तक फैला हुआ था। तीसरे हम बात करते हैं कवि की, उसका नाम है फिरदौसी, जिनको फारस का होमर कहते थे। फिरदौसी, जिनको फारस का होमर, बड़े ही अरब क्षेत्र के अंदर बड़े ही प्रसिद्ध जो हैं लेखकों के अंदर माने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है रुस्तम की कहानियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। महमूद गजनवी के जीवन से संबंधित जो है जानकारी जुटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी स्रोत को माना जाता है तो वो फिरदौसी की पुस्तकों को ही माना जाता है। 30 वर्ष के अथक प्रयास के बाद इन्होंने शाहनामा जो है शाहनामा की रचना की। शाहनामा, जिसमें लगभग 60,000 पद हैं, लगभग 60,000 पद शाहनामा के अंदर संकलित हैं। तो इसके अलावा इन्होंने अनेक प्रदेशों की यात्राएं भी की। उसके बाद यदि हम अगले किसी लेखक की बात करते हैं तो वो है रुद्र की, जिसको जो कहें रुद्र की, ये भी अरब क्षेत्र के प्रमुख लेखकों में गिने जाते हैं। समानी जो दरबार था, जो साम्राज्य था, उसके ये राज्य के कवि थे और इन्होंने सौंदर्य का वर्णन करते हुए अनेक जो हैं कहें कि दोहे या फिर जो गजल का इन्होंने रचना की। अनेक जो हैं गजलें इन्होंने लिखी। गजलों का पितामह रुद्की को माना जाता है। शराब और प्रेम जैसे
नए विषयों को इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर स्थान दिया है। इसके बाद यदि हम किसी लेखक की बात करते हैं तो वो है इब्न अल मुकफ़ा। इब्न अल मुकफ़ा इन्होंने जो दो पुस्तकें लिखी थी, कलीला व दिमना। जो पुस्तकें थी कलीला व दिमना, कलीला व दिमना क्या थे? ये दो भेड़िए थे, कलीला और दूसरा था दिमना। तो इन्होंने दो जो भेड़िए हैं उनकी कहानी लिखी। वास्तव में ये कहानी कौन सी थी? जो हमारी मुख्य मूल रूप से जो पंचतंत्र की कहानियां थी उसका ही रूपांतरण इन्होंने कहें कि उसका ही इन्होंने अरबी के अंदर इनको ट्रांसलेट किया। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक शिक्षा के लिए। पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की कहानियां जो हैं सम्मिलित है। तो ये मुख्य रूप से भारतीय किताब थी पंचतंत्र की कहानियां, जिसका बाद में इन्होंने अरबी के अंदर जिसको ट्रांसलेट कर दिया है। उसके बाद यदि हम अगले लेखक की बात करें वो है अल बरूनी। ये हमारे जो है आगे आने वाले लेसनों के अंदर भी इसका कई बार जिक्र होगा, अल बरूनी का। अल बरूनी बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने इनका जन्म हुआ था 937 ईस्वी के अंदर खीवा के अंदर। बाद में जब महमूद गजनवी की सेना ने वहां पर आक्रमण किया तो इनको जो है उनकी सेना के द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब इसको महमूद गजनवी के सामने पेश किया गया तो इनके जो ज्ञान है उससे महमूद गजनवी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसको अपने दरबार के अंदर एक महत्वपूर्ण पद दिया। यहाँ अपने दरबार के अंदर इसको एक रत्न के रूप में स्थान दिया। उसके बाद ये महमूद के साथ ही भारत आया और भारत के अंदर इसने जितना भी देखा उसका इन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर जिक्र किया है। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए अल बरूनी की जो पुस्तक है उसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम था तहकीक मा लिल हिंद। तहकीक मा लिल हिंद, इसको तारीखे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास को जानने में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक स्रोत है तहकीक मा लिल हिंद या तारीखे हिंद। उसके बाद जो है ये महमूद गजनवी के साथ ही चले गए थे, बाद में वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करते हैं बगदाद के रहने वाले मसूदी की। मसूदी भी एक प्रमुख साहित्यकार थे। बगदाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। इतिहास के साथ साथ इन्होंने भूगोल की भी रचना की। जिन जिन प्रदेशों की इन्होंने यात्रा की वहां के इतिहास, वहां के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ इन्होंने वहां के भूगोल को भी बड़ी ही बारीकी से लिखा है। उनकी एक पुस्तक है मुरूज अल दहाब। इसको स्वर्णिम चरागाहे के नाम से जाना जाता है। फारस का अरबों का हेरोडोटस इसको कहा जाता है। अरबों का हेरोडोटस जो है स्वर्णिम चरागाहे, ये जो है आसान नाम है। तो ये पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। तो इनकी पुस्तक जो है काफी प्रसिद्ध हुई क्योंकि सामाजिक जीवन के अलावा उस समय जो है भूगोल के अंदर लोगों को ज्यादा रुचि थी, क्योंकि लोगों को व्यापार करने के लिए या फिर आक्रमण करने के लिए एक दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता था। तो इनकी जो पुस्तक है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती रही। उसके बाद ही हम बात करते हैं
एक अन्य पुस्तक की जो रचना हुई जिसका नाम है 1001 रातें। 1001 रातें, इसको कहें या अरबी रातें या फिर अरेबियन नाइट्स के नाम से भी ये पुस्तक जो है काफी प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक के अंदर हजारों जो है लगभग 1000 कहानियां संकलित की गई हैं। तो ये अरबी भारतीय तरीके से लिखी गई हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को शिक्षा देना और उनका मनोरंजन करना। इस पुस्तक के अंदर अगर शुरुआत की बात की जाए, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा हो टीवी के ऊपर सीरियल भी बनाया गया है जिसको अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एक महिला है शहरजाद, वो अपने पति को हर रोज एक नई कहानी सुनाती है। शुरुआत ऐसे होती है, उसका जो पति है वो अपनी पहली पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण काफी खफा था। उसके बाद वो क्या करता है, हर रोज एक नई लड़की से विवाह करता है और अगले दिन उसको मौत के घाट उतार देता है। और जब शहरजाद जो कि एक मंत्री की पुत्री थी, जब उसको इस बात का पता चला तो वो स्वयं उस राजा से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। विवाह होने के बाद राजा उससे पूछता है कि क्या उसको इस बात का पता नहीं है कि अगले दिन उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वो कहती है कि मुझे इस बात का इल्म है या पता है। तो वो कहता है कि फिर उसने वो बहुत बहादुर है। तो उस प्रकार वो किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं कि हाँ केवल उसी की भांति। तो वो कहता है कि वो कौन है, वो तो उसको उससे रिलेटेड कहानी सुनाती है और वो कहानी जो है सुबह तक वो जो है पूर्ण नहीं करती। उसके बाद राजा की जिज्ञासा जागती है तो वो कहता है कि आगे सुना। तो वो महिला कहती है कि वो कहानी जो है केवल रात को ही सुना सकती है। तो राजा उसको उस दिन मारने के बजाय सोचता है कि ये कहानी पूरी सुनने के बाद वो अगले दिन उसको मार देगा। परंतु अगली रात को जब वो कहानी शुरू करती है तो एक नई कहानी जो है वो शुरू कर देती है। तो इस प्रकार वो हजारों कहानियां राजा को सुनाती है। इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर जिक्र किया गया है। उसके बाद उसमें हजारों कहानियों का संकलन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अबू नवास की। दरबारी कवि था अल रशीद के दरबार में अबू नवास अल रशीद का दरबारी कवि था। शराब और प्रेम के ऊपर इसने अनेक कविताएं लिखी हैं। उसके बाद बात करते हैं मुक्तसदी की। मुक्तसदी ने भी बहुत सारी जो हैं कविताएं जो है भारतीय तरीकों से कहें कि या एक अलग ही अरबी तरीके से बहुत सारी कविताएं और कहें कि शेरो शायरी का वर्णन किया है। उसके बाद अब एक अन्य जो लेखक है उसका नाम है बालाधुरी। उसने 2 पुस्तकें लिखी थी जिनका नाम था कहें कि एक सेकेंड, बालाधुरी के बाद हम बात करते हैं अल जहीज की। इसने 2 पुस्तकें लिखी, किताब अल बुखाला और किताब अल हैवान। किताब अल बुखाला के अंदर कंजूसों की कहानियां हैं और किताब अल हैवान के अंदर जानवरों की कहानियां। और इन कहानियों का, इन किताबों को लिखने के पीछे नैतिक शिक्षा और जो है बुराइयों से दूर रहने की शिक्षाएं दी गई हैं। उसके अलावा कुछ एक और भी बहुत सारे कहें कि कवि या लेखक हुए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है हमारी किताब के अंदर, केवल इन्हीं का जो है मुख्य रूप से जिक्र किया गया है।
और इस प्रकार हमारा जो ये लेसन है वो भी कंप्लीट होता है। इससे लेसन से संबंधित जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।